हेलो बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी आईआईटी जे एडवांस में आ चुका है। यह अलजबरा सेक्शन से आया था और बहुत ही क्या है यह ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए थे और आने वाले जो अपकमिंग जो एग्जाम्स है तो कैसे चीज़ों को हम पढ़े जिससे एग्जाम में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना मैटर नहीं करता है, आपको एक तरीके से क्या करना होगा, पढ़ना होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ना होगा, तभी जाकर आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस इसमें था कि द प्रोडक्ट ऑफ क्या ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में क्या दिया हुआ था कि x टू द पावर 16 लॉग है। आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग है, अगर लॉग का अगर बेस u हुआ तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग 5, 10 जो भी समथिंग जो बेस हो, ठीक है, तो नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है, ई होता है। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग करेंगे। ये लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है। तो पहले इस क्वेश्चंस को लिख लेते हैं कि आपका क्या है, x है और x इंटू क्या है 16, और 16 जो मल्टीप्लाई है वो क्या है log 5x, और इसका क्या है होल पावर क्या है 3 है, फिर ये क्या है 68, और ये क्या है log, और ये क्या है 5, ये क्या होगा x है, और ये जो इक्वल है 5 टू द पावर माइनस 16। तो इसमें x की जो भी पॉजिटिव जो रियल वैल्यूज आएगी उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसको निकालना। देखिए सबसे पहले चीजों को हम लोग प्रोसीड करने के लिए आपको दिख रहा है कि लॉग लॉग लॉग, और लॉग का क्या है बेस 5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ये करेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑन द बेस 5, ऑन द बेस 5। तो आपको इसमें लॉग का क्या बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो जब इसको क्या बेस 5 जब लॉग लेंगे तो आपको लॉग का यह प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो लॉग a टू द पावर जो n होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू लॉग a। तो लॉग के इसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जब यहां से लिखेंगे तो यह इस तरह से होगा कि 16 लॉग, इसका होल पावर क्या होगा 3, ये हो जाएगा 68 लॉग बेस क्या होगा 5। और यहां से देखिए अभी बस मैं इसी बात को यूज कर रहा हूं, लॉग a टू द पावर n जो इक्वल होगा n इंटू लॉग a। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे लॉग, और इसका बेस तो हम लोग ऑलरेडी लिया x। अब यहां पर ही बताओ क्या -16 बेस क्या लिया 5, इसका आर्गुमेंट क्या है 5। आपको पता होना चाहिए log f is 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तब यहां से देखेंगे, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां से तो 1 मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग जेड लेट कर लेते हैं। किसको, log आर्गुमेंट x, बेस क्या है इसका 5। जब इसको जेड लेट करेंगे तो आपका क्या होगा 16 जेड क्यूब माइनस का 68 जेड, माइनस का 68 जेड, और ये भी आपका होगा जेड, ये आ जाएगा -16, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी क्या 1। लॉग का जब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1।
अब यहां से आ जाएगा 16z⁴ माइनस 68z² अब प्लस क्या होगा 16 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां से जब चीजों को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो पता दिख रहा होगा कि यहां से सब 4 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 4z² माइनस z² नहीं z⁴ z⁴ ये क्या होगा 17z² प्लस का 4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या आप बेसिक किसी भी तरह से या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले को अप्लाई कर लो या आप फैक्टर करके निकालो, दोनों में किसी तरीके से कर सकते हैं। जब इसको लिखेंगे बाय फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या करते हैं हम लोग रूट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 16z² माइनस z² और प्लस का क्या होगा 4 इक्वल टू क्या होगा 0। तब यहाँ से हम लोग 4z² को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा z² और यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ हो जाएगा आपका 4 अब ये हो जाएगा z² माइनस 4 इक्वल टू 0। जब इस चीज को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 4z² माइनस 1 और z² माइनस 4 इक्वल टू 0। जब इसके रूट को निकालेंगे तो यहाँ से देखिए एक तो z की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा 2 और एक जो z की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2। आपको पता होना चाहिए कि आपका z क्या है, z आपका है log बेस 5 आर्गुमेंट x। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको एक log का बेसिक प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए कि कुछ नहीं, जब log को हम लोग क्या करते हैं एंटी log में कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है, एक होता है log एक होता है एंटी log, तो कुछ सोचना नहीं है, यहाँ भी बेस है, जब आगे भी निकलेगा तो भी बेस होगा, तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगा z। जब x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो जो वैल्यू आएगा यहाँ से, ठीक है, x की जो वैल्यू आएगा जब हम लोग यहाँ z ऑलरेडी मिल रहा है तो ये हमेशा यहाँ भी बेस है तो यहाँ भी बेस बनेगा। तो यह जो वैल्यू आपका आएगा 5 टू द पावर 1/2, 5 टू द पावर माइनस 1/2, 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर -2। ये सारे इसके क्या आ गए वैल्यूज आ गए। अब आपको इसमें मेनली निकालना क्या है, क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। अब बताओ जब x के अगर सारे वैल्यू को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दे, यह वैल्यू इसके साथ ऐड होके 0 आ जाएगा, यह वैल्यू इसको साथ ऐड होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग ये चीज जब देखेंगे कि x, अब यहां पर लिखेंगे कि 5 1/2
प्लस माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस माइनस 2। तो यहाँ से x ये क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1 होगा।